थाईलैंड। नाम सुनते ही साफ बीचेस, पुराने टेम्पल्स और भरे हुए मार्केट्स की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। यहाँ की वाइब्रेंट कल्चर और लोगों की वार्मथ हर साल लाखों टूरिस्ट को लैंड ऑफ स्माइल्स की तरफ खींचती है। टूरिस्ट यहाँ की ब्यूटी देखने, एडवेंचर और रिलैक्सेशन ढूंढने आते हैं। यहाँ के बीचेस पर सनबेदिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे एक्टिविटीज का मजा लेते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है। एक ऐसी रियलिटी जो अक्सर टूरिस्ट्स की नजरों से छुपी रहती है। एक ऐसी रियलिटी जहां एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज बहुत लोगों की जिंदगी पर काला साया डालते हैं। ये लोग अक्सर गरीबी और मजबूरी के शिकार होते हैं। ये कहानी है थाईलैंड के उस हिडन अंडरबेली की, जो उसकी सनी इमेज से बिल्कुल अलग है। यहाँ की चमक धमक के पीछे छुपी है एक कड़वी सच्चाई। सस्ते सेक्स का लालच, खासकर बैंकॉक, पटाया और फुकेट जैसे सिटीज में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। ये इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुकी है। ये इंडस्ट्री कमजोर लोगों का शिकार करती है, उन्हें उनके घरों से दूर ले जाती है और उन्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल देती है जहां से निकलना मुश्किल होता है। उन्हें अब्यूज और डिस्पेयर के चक्र में फंसा देती है। ये लोग अक्सर अपने परिवारों से कट जाते हैं और एक अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान चीज बन जाते हैं, उनकी जिंदगी प्रॉफिट के लिए बेची जाती है। ये लोग अपनी पहचान खो देते हैं और एक कमोडिटी बनकर रह जाते हैं। उनकी जिंदगी प्रॉफिट के लिए बेची जाती है। ये लोग अपने सपनों को भूलकर एक नाइटमेयर में जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये थाईलैंड का वो साइड है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक ऐसा साइड जिसका सामना हमें पैराडाइज की असली कीमत समझने के लिए करना ही होगा। हमें इस डार्क रियलिटी को समझना और इसे बदलने के लिए कदम उठाना होगा। एक ऐसा साइड जिसका सामना हमें पैराडाइज की असली कीमत समझने के लिए करना ही होगा। हमें इस डार्क रियलिटी को समझना और इसे बदलने के लिए कदम उठाना होगा। थाईलैंड में सेक्स इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक गहरी जड़ें जमा चुकी सिस्टम है। इसकी जड़ें मैसाज पार्लर्स और गोगो बार्स से लेकर नाइट क्लब्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक फैली हैं। ये इंडस्ट्री डिमांड पर चलती है और दुर्भाग्य से ये डिमांड बहुत ज्यादा है। लोकल और फॉरेन टूरिस्ट्स इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को फ्यूल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल को बढ़ाते हैं। इसके नतीजे बहुत बुरे हैं। गरीब परिवारों के जवान लड़के लड़कियां बेटर लाइफ के वादों के साथ सेक्स ट्रेड में फंस जाते हैं। इसके बजाय वे खुद को अब्यूज, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन की दुनिया में फंसा पाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल टोल बहुत ज्यादा होता है। उनकी जिंदगी पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। ये इंडस्ट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा देती है, जिसमें विक्टिम्स को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। थाईलैंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब बन गया है, जहां विक्टिम्स को देश के अंदर और पड़ोसी देशों से भी लाया जाता है। ये विक्टिम्स, अक्सर बच्चे और यंग एडल्ट्स, सेक्स ट्रेड में जबरदस्ती धकेल दिए जाते हैं। हॉरिफिक कंडीशंस और अनइमेजिनेबल क्रूएल्टी का शिकार होते हैं। उनका बचपन, उनकी इज्जत और उनकी आजादी छीन ली जाती है। पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को ट्रैफिकर्स के बेटर लाइफ के झूठे वादों का शिकार बनाते हैं। उन्हें अक्सर ट्रिक्ड, कोर्स्ड या किडनैप्ड किया जाता है, फिर थ्रेट्स, वायलेंस और ड्रग एडिक्शन के जरिए प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की रूट कॉजेज को एड्रेस किया जाए और साथ ही लॉ एनफोर्समेंट और विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत किया जाए। थाईलैंड में ट्रांसजेंडर वुमेन, जिन्हें अक्सर लेडी बॉयज कहा जाता है, की हालत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये महिलाएं अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती हैं और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। हालांकि थाईलैंड को जनरली दूसरे कंट्रीज के मुकाबले ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज के लिए ज्यादा टॉलरेंट माना जाता है, फिर भी उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। ये डिस्क्रिमिनेशन कई रूपों में सामने आता है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर अपमान, नौकरी के अवसरों में भेदभाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाएं। ये मार्जिनलाइजेशन अक्सर उन्हें समाज के किनारे पर धकेल देता है, जिससे वे सेक्स इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। सेक्स इंडस्ट्री में काम करने वाली ट्रांसजेंडर वुमेन को अक्सर हिंसा, शोषण और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज और सोसाइटल प्रेजुडिस के कारण बहुत सी ट्रांसजेंडर वुमेन सेक्स वर्क की तरफ रुख करती हैं। उन्हें मेन स्ट्रीम जॉब्स में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, जिससे उनके पास सेक्स वर्क के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पास कमाई के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं।
हेल्थ केयर सर्विसेज में भेदभाव के कारण उन्हें जरूरी चिकित्सा सेवाएं भी नहीं मिल पाती, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये रियलिटी थाई सोसाइटी में ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स की ग्रेटर एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की जरूरत को दिखाती है, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और वे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। समाज को चाहिए कि वह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति अपनी सोच बदले और उन्हें एक समान नागरिक के रूप में स्वीकार करे। सेक्शन 5, एक नई लहर, इंडियन सेक्स टूरिज्म का उदय। जहां सेक्स टूरिज्म इन थाईलैंड को ट्रेडिशनली वेस्टर्न टूरिस्ट से जोड़ा जाता रहा है, रीसेंट ईयर्स में दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासकर इंडिया से आने वाले विजिटर्स में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन सेक्स टूरिज्म में ये बढ़ोतरी कल्चरल एटीट्यूड्स और इस इंडस्ट्री को फ्यूल करने वाली डिमांड के बारे में कंसर्न्स पैदा करती है। इस ट्रेंड के पीछे के रीजंस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड हैं, जिनमें इंडिया में चेंजिंग सोशल नॉर्म्स से लेकर थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तक शामिल हैं। रीजंस चाहे जो भी हों, ये जानना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री के पीछे एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हार्मफुल एटीट्यूड्स को चैलेंज करना और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा। सेक्शन 6, परंपरा बनाम आधुनिकता, एक बंटा हुआ देश। थाईलैंड खुद को अपनी डीप रूटेड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और ग्लोबलाइजेशन और टूरिज्म से फ्यूल्ड रैपिड मॉडर्नाइजेशन के बीच फंसा हुआ पाता है। ये क्लैश खास तौर पर एंशिएंट टेम्पल्स की सेरेनिटी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स की रॉकस नाइट लाइफ के बीच स्टार्क कंट्रास्ट में दिखाई देता है। जहां बुद्धिज्म कंपैशन, माइंडफुलनेस और एथिकल कंडक्ट पर जोर देता है, वहीं सेक्स इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन बीइंग्स की कमोडिफिकेशन पर फलती फूलती है। ये डाइकॉटमी थाईलैंड के सामने आने वाले सोशल और मॉरल चैलेंजेस को हाईलाइट करती है, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपना रास्ता बना रहा है। अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और अनचेक टूरिज्म के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करने के बीच बैलेंस बनाना थाईलैंड के फ्यूचर के लिए क्रूशल है। सेक्शन 7, साइकिल तोड़ना, एक ग्लोबल जरूरत। थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये ग्लोबल कंसर्न्स हैं जिनके लिए ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत है। ये इश्यूज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज से जुड़े हुए हैं और इन्हें इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। गवर्नमेंट्स, एनजीओज और इंडिविजुअल्स को मिलकर इन इश्यूज से लड़ना होगा। इसमें लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना, विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की रूट कॉजेज को एड्रेस करना शामिल है। इसके लिए कल्चरल एटीट्यूड्स को चैलेंज करना और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना भी जरूरी है, जो चीप थ्रिल्स की बजाय एथिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटाइज करें। सेक्शन 8, एक बेहतर भविष्य की ओर जागरूकता और एक्शन। जागरूकता और एक्शन के माध्यम से हम एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चेंज की तरफ पहला कदम अवेयरनेस है। यह अवेयरनेस हमें उन समस्याओं को समझने में मदद करती है जो हमारे समाज और पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमें पैराडाइज के डार्क साइड को एक्नॉलेज करना होगा, ताकि हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री की हिडन कॉस्ट्स पर लाइट डालनी होगी। सेक्स टूरिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन जैसी समस्याओं को उजागर करना होगा, और एक्सप्लॉयटेशन की रियलिटीज के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करना एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए क्रूशल है। ये एजुकेशन हमें उन तरीकों को समझने में मदद करती है जिनसे हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करें। हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम एक्शन लें। ये एक्शन कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी आवाज उठाना। हम इन इश्यूज से लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं और उनके प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। स्ट्रॉन्गर लॉज एंड पॉलिसीज के लिए एडवोकेट कर सकते हैं, ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके, और अपने ट्रैवल डेस्टिनेशंस और बिहेवियर्स के बारे में कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम एक सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल टूरिज्म इंडस्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं जहां हर इंडिविजुअल के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आया जाए, और जहां हर किसी को समान अवसर मिले, और जहां प्लेजर की तलाश ह्यूमन सफरिंग की कीमत पर न हो। यह हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।